हाय एवरीवन। तो आज की हमारी जो क्लास है वो हम शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक की जो फर्स्ट क्लास होगी वो हमारी आज शुरू कर रहे हैं। राइट। हम हर एक चैप्टर की कम से कम 5 से 6 7 क्लासें लेकर आएंगे। हम जीरो से लेकर पूरा मेंस लेवल तक जाएंगे। तो जो भी बच्चे प्रीमियम कोर्स नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राइट। इसमें आपको पूरा जीरो से लेके पूरा का पूरा आपको जो भी है इसमें सारा कोर्स मिलेगा आपको। राइट। जीरो टू हम मेंस लेवल तक जाएंगे। तो आज हम फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। क्योंकि देखो हम स्केन्स वाइज चलेंगे। परसेंटेज है जो हमारे ऑल जो अर्थमेटिक है उसमें काम आने वाला है, हमारे डीआईज के अंदर काम आने वाला है। परसेंटेज के बिना हमारा जो क्वांट है वो अधूरा है। तो परसेंटेज से ही हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास भगवान श्री राम का नाम लेकर। तो सारे कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री राम। चलो शुरू करते हैं। देखिए परसेंटेज जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं परसेंट। परसेंट। अब परसेंट होता क्या है? परसेंट मतलब सेंट। सेंट यानी 100। राइट। 100 कोई भी वैल्यू अपने आप में पूर्ण है। कोई भी वैल्यू अपने आप में पूर्ण है। द वैल्यू, ठीक है, इटसेल्फ वो कंप्लीट है, अपने आप में वो कंप्लीट है, पूर्ण कंप्लीट है। तो उसको हम 100 मानते हैं, यानी सेंट बोलते हैं उसको। 100 सेंट यानी इसको हम एक भी लिख सकते हैं। कोई वैल्यू अपने आप में कंप्लीट है तो उसको हम एक लिखते हैं। राइट। 100 बोलते हैं उसको। तो हम परसेंट को 100 बोलते हैं और इसको हम 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आज की क्लास में हम पता है क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जो भी हमारा क्वांट के अंदर काम में आने वाला है वो कंप्लीट हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है आगे हमें ये काम आएगा। यानी कंप्लीट परसेंटेज की फाउंडेशन से शुरू करेंगे और हम हाई लेवल तक परसेंटेज के अंदर जाएंगे। तो अब देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम शुरू करते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन होता क्या है? देखिए आपने कई बार एक वैल्यू देखी हुई है 1/2। राइट। 1/2 ये क्या है? परसेंटेज में एक्चुअल में ये कितना है? यानी आधा। ये 50% है। कोई भी वैल्यू का जो अपने आप में कंप्लीट है उसका हाफ है ये। कोई भी वैल्यू अपने आप में कंप्लीट है यानी 100% है, उसका ये हाफ है जिसको हम 50% लिखते हैं। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास कम से कम 15 से लेके 20 तक जो संख्याएं हैं जिनका फ्रैक्शन हमें याद होना चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। तो वही आज हम सीखेंगे आज की क्लास के अंदर। देखिए हमें 1/3 1/2 का मान 50% होता है। इसी प्रकार से 1/3 का मान कितना होता है? तो 1/3 को हम 33.33% लिखते हैं। राइट। इसी प्रकार से 1/4 होता है। 1/4 को हम क्या लिखते हैं? कितना लिखते हैं? देखो 25% यानी 100 का चौथा भाग। ये 100 का तीसरा भाग, ये 100 का चौथा भाग यानी 25%। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम ये भी सीखेंगे कि इनका यूज कहाँ करना है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ये फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन टू हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इसी कड़ी के अंदर 1/5 हम लिखते हैं यानी 100 का पांचवा भाग यानी 20%। राइट। यानी देखो 5 का जो 20% होता है ना वो 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है? 1। आपको ये पढ़ना आना चाहिए। देखो 4 का 25% होता है ना वो 1 होता है। 3 का 33.33% 1 होता है। 2 का 50% है ना वो 1 होता है। राइट। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि इसको रीड कैसे करते हैं। अब देखिए 1/6 को हम क्या लिखेंगे? 1/6 को हम लिखेंगे 16/66%। राइट। इसी प्रकार से हम 1/7 को क्या लिखेंगे? 1/7 को हम लिखेंगे 14.28%। 14.28% या इसको हम 14/2/7% भी लिख देते हैं। राइट। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो
नेक्स्ट देखो, हमने 50% से शुरू किया, हम 40% तक आ गए और हमने 1/2 से परसेंट से शुरू किया, यानी 1% यहाँ पर मैं और डाल देता हूँ, यानी 1 बराबर में मेरे पास 100% होता है, यानी 100%, 50%, 33%, 25%, 20%, 16.66%, 14.2। अब आता है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो वैल्यू होती है क्वांट के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है 1/8, 1/8 जिसको 12.5% के रूप में जाना जाता है। 1/9 इसको हम 11.09% से लिखते होते हैं। 1/10 आपको पता ही है, यानी 100 का 10वां भाग यानी 10%। तो ये इतनी वैल्यू तो हमें एकदम माइंड के अंदर हमारे बैठ जानी चाहिए। अब इसी वैल्यू के आधार पर ये जो परसेंटेज है, इतने परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, इसके आधार पर बहुत सारे ऐसे टर्म बन जाते हैं, जैसे 2/5, 3/5, 4/5, ये सारे इनसे बनते हैं। तो वो कैसे सीखेंगे, चलिए वो भी आगे अपन सीखते हैं। अब किसी को ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा देखिए, हमें किसी ने दे दिया कि 2/3 कितना होता है, 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा, देखो 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 13.33%, राइट। तो 2 यानी इसका दुगना, इसका दुगना कितना हो जाएगा, यानी 2 गुना में 33.33 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66.66%, राइट। तो इस तरीके से ये, अब देखो हमारे पास 1/5 कितना है, मैं वही वैल्यू करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। बाकी परसेंटेज में ये वैल्यू आपको जहाँ पर भी कोई न्यू परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू शो करे तो उसको आप डायरेक्ट लिखो अपने नोटबुक में और उसको याद कर लो, बस इसका यही एक तरीका है, राइट। अब 1/5 कितना होता है हमारे पास, 20% होता है। अब कहीं हमें बोल दे कि 2/5 कितना होता है, तो 2/5 कितना होगा, देखो 20% इंटू 2 कितना हो गया 40%, यानी 2/5 की वैल्यू होगी हमारे पास 40%। इसी प्रकार से हमें यदि पूछ ले, राइट, कि भाई 3/5 कितना होता है, 3/5 कितना निकालेंगे, देखो अब 1/5 तो हमारे पास 20% होता है, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60%, समझ आया। यानी देखो 20%, 40%, 60%, इसी प्रकार से 4/5 कितना होता है 80%। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको 60% की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, 40%, 20%, 80% ये आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट देखिए 1/6, 1/6 क्या है 16.66%, ये है नो, 1/6 क्या है 1/6 16.66, या इसको मैं 16.67% भी लिख देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे किसी ने मेरे को दे दिया कि 1/6 कितना है, तो 1/6 आप सोचो ये 1/3 ही होता है, क्या होता है 1/3, तो इसका मान कितना है 33.33, कैसे हुआ देखो 16.67 का मैंने 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास सेम यही वैल्यू एग्जैक्ट निकल कर आती है। अब हमारे पास 1/4 से हम शुरुआत करते हैं, देखो 1/4, 1/4 क्या है 25%, राइट। 1/4 यानी 100 का चौथा भाग। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 3/4 क्या है, देखो अब 3/4 ही क्यों लिखा, देखो 2/4 तो हमारे पास 1/2 हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है 3/4। 3/4 कितना हो जाएगा, देखो तो 25, 1/4 होता है, इसको 3 से गुना कर दो तो कितना परसेंट हो गया 75%। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपन ये करते होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन, राइट, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अभी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे चेंज करेंगे, देखो कई बार हमें ये मान दे दिया जाता है 14/7% और हमें इसका मान निकालना होता है कि ये कितना होता है फ्रैक्शन में, जो ये परसेंटेज दे रखा है उसका एक्चुअल मान होता कितना है, तो कैसे निकालोगे आप,
तो इसके निकालने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात समझिए आप, एक बात समझिए कि आपको ये मान देख के क्या लगता है 14 2/7% है, इसको देख के आपको क्या लगता है, क्या है एक्चुअल में, ये है क्या एक्चुअल में, है ये क्या, ये एक्चुअल में है 14 + 2/7। आप बचपन में ये करते थे ना, 14 को 7 से गुणा करके 2 उसके अंदर ऐड कर देते थे, यानी 14 7 मल्टीप्लाई फिर 2, तो ये आप करते थे। सेम वही आपको करना है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 14 7 98 यानी 14 × 7 98 + 2 क्या हो जाएगा 107, ये आपका हो गया। तो 107 के अंदर जब 100 के अंदर आप जब 7 का डिवाइड करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी 14.28 समथिंग, यानी 14.28 समथिंग, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि ये जो वैल्यू है 100 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 100 को आप 1 लिख सकते हो ना, 100 को आप 1 लिख सकते हो, तो 1/7 है, ये किसका मान आ जाएगा 1/7। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास कोई वैल्यू आ गई, राइट, आपके पास कोई वैल्यू आ गई, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, राइट, जैसे कि 16.66% है। अब क्वेश्चन में आपको ये दिख गया, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, जैसे आपको नहीं पता कि क्या है, कैसे निकालोगे 16.66% कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप ये पता कर सकते हो कि 16.67 है ना, ये 66 यानी 675 से ज़्यादा है ना ये वैल्यू, तो 67 भी लिख सकते हैं इसको, यानी 16.67 आप बटे 100 करके भी इसको कर सकते हो, यानी ये 66667 अपॉन में ये हो जाएगा 10,000, राइट, 100 इंटू में 100, पॉइंट हटाओगे तो 100, इसको भी आप कर सकते हो, राइट, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको तोड़ के भी आप कर सकते हो। कैसे, ये देखो 60% प्लस में 6.66%, ये भी आप कर सकते हो। 60% प्लस में 60% क्या होता है, फ्रैक्शन में आपने सीखा था, जो मैंने आपको समझाया था 1/5, 1/5 कितना होता है 1/5 20% होता है, 2/5 कितना था 40%, तो 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5, और प्लस में 6.67, ये किसका मान हो जाएगा, देखो यदि मैं पॉइंट को इधर ले जाऊं तो 16.6 किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 16.66 क्या होता है, हमें अभी सीखा था 16.66% किसका मान था, ये हमारे पास 2/3 का मान था ना, 2/3 का मान था। जब पॉइंट हमारी यहाँ थी, ठीक है, पॉइंट हमारी यहाँ थी, तो ये किसका मान हो जाएगा, यानी हमने यहाँ पे पॉइंट एक पीछे खिसका दी। पीछे खिसकाने का मतलब समझ में आ रहा है क्या, पीछे खिसकाने का मतलब हमने इसको क्या कर दिया 10 से गुना कर दिया ना, तो भाई सेम वही है, इसको आप निकाल सकते हो आराम से, बस वो वैल्यू यहाँ रखनी है, इसका एलसीएम लेके आप कर सकते हो, सिंपल। वो नहीं पता तो ये वाला तरीका है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 16 2/3%, 16 2/3%। अब इसको तोड़ के आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू, इसको तोड़ के आप निकाल सकते हो, यानी पॉइंट को हटा के नीचे 100 करके भी आप कर सकते हो, इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 करके भी आप कर सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये इजी है, ये बिल्कुल इजी है। इसको आप ये प्रैक्टिस आप इसकी जब करोगे ना, देखो ये बिल्कुल इजी है, इसकी प्रैक्टिस आपको पर डे करनी होगी। तो आप क्या करो, एक सीट बना लो, आप क्या करो एक सीट बना लो, पूरा का पूरा A4 साइज पेज लेके सीट बना लो, उसके ऊपर ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिख लो पूरा का पूरा। क्या करो, एक आप सीट बनाओ, उसके ऊपर आप ये पूरा का पूरा डेटा लिख लो और अपने सामने चिपका लो, जहाँ पर भी आप बैठ के स्टडी करते हो। तो ये कंप्लीट आप जब डेली इसको रीड करोगे ना, तो ये आपको याद हो जाएगा। समझ आया, ये था परसेंटेज टू फ्रैक्शन का पूरा कमाल, कैसे परसेंटेज कैसे। अब सुनो, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास क्या होता है,
परसेंटेज के अंदर। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने सीख लिया, राइट। अब इसको देखो, ज़्यादा करने से इसमें कुछ नहीं होगा, आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना इसकी। कैसे करोगे? आप लिख लो ये पूरा का पूरे डेटा और उस पर आप प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी लो और बैठो और इसको ट्राई करो, राइट। और यदि आपको सीट चाहिए इसकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीज, परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब ये क्या है? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या है? यानी परसेंट, कितना परसेंट, यानी परसेंटेज का बढ़ना और कम होना। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए परसेंटेज का बढ़ना और कम होना, ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक हम अभी नेक्स्ट समझेंगे। ये क्या है देखिए। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं रवि का। किसका एग्जांपल लेते हैं? रवि का। रवि ने क्या है, एक, जैसे कि रवि कहीं काम करता है, किसी कंपनी के अंदर रवि काम करता है, राइट। रवि किसी कंपनी के अंदर काम करता है जहां पर रवि की सैलरी है 20,000 रुपये। रवि की सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ, राइट। रवि की सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ कि रवि की सैलरी है ना 20% बढ़ गई। क्या हो गया? 20% इंक्रीज हो गई, प्लस 20% प्लस हो गई। तो क्या आप ये नेक्स्ट मंथ रवि की सैलरी बता सकते हो? क्या रवि की सैलरी नेक्स्ट मंथ 20,000 ही रहेगी? नहीं, 20,000 बढ़ चुकी है। अब परसेंटेज में 20% का मान आपको पता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने सीख लिया था। 20% होता क्या है? 20% होता है 1/5, यानी 5 पर 1 बढ़ गया, 5 पर 1 इंक्रीज हो गया, राइट। 5 पे 1 इंक्रीज हो गया, यानी ये वैल्यू 5 में 1 ऐड कर दो। परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तब आप क्या करो, 20% का मान आपको पता है 1/5 होता है, यानी इसका मतलब है 5 पे 1 इंक्रीज हो गया, 5 पे 1 इंक्रीज हो गया। तो न्यू परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 6/5, यानी पहले जो वैल्यू 5 थी वो अभी 6 होगी, यानी इस वैल्यू के अंदर एक पार्ट बढ़ चुकी है। अब एक पार्ट बढ़ चुका है मतलब ये 5 पार्ट की वैल्यू है, 5 पार्ट की वैल्यू है, यानी 20,000 जब 5 पार्ट की वैल्यू होगी तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? सपोज कितनी होगी? देखो, एक पार्ट की वैल्यू होगी 4,000 रुपये। समझ आई? नहीं समझ आया तो देखो 20,000 है ना, 20,000 के अंदर आप 5 का डिवाइड कर दो, 5 चौका 20, तो ये कितना हो गया? 4,000 हो गया ना। यानी एक पार्ट का वैल्यू हमारे पास 4,000 हो गया, यानी पहले 20,000 था, अब 4,000 बढ़ गया। तो जो न्यू सैलरी हमारे पास आई ना वो आ गई 24,000 रुपये, परसेंटेज इंक्रीज का। यानी नेक्स्ट मंथ जो रवि को सैलरी मिलेगी वो 24,000 रुपये मिलेगी। नहीं समझ आया? एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो रवि था हमारे पास, रवि की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है? 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब क्या, नेक्स्ट महीने उसकी 20% सैलरी इंक्रीज हो गई। 20% इंक्रीज का मतलब, पहले तो हमें 20% का वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होता है? 1/5 होता है, 1/5 होता है। अब 1/5 है तो 20% इंक्रीज हुआ है, यानी प्लस हुआ है, यानी ये 1 इस 5 में ऐड कर दो, 1 इस 5 में ऐड कर दो तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 6/5। इंक्रीज का जो भी पूछे ना तो फ्रैक्शन का मान लिखो और नीचे वाले में इसको ऐड कर दो, तो ये जो न्यू होगा ना इसको डायरेक्ट आप 20,000 से गुना कर सकते हो, 20,000 से गुना कर सकते हो। तो आप देखो 4,000 इंटू 6 तो ये हो गया 24,000, राइट। 24,000 ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी ये था इंक्रीज का। अब देखो रवि की सैलरी नेक्स्ट महीने 40% बढ़ गई, तो इसको कैसे करोगे? यानी 40%, यानी 20,000, 40% को क्या लिखोगे आप? कैसे? परसेंटेज में जो इंक्रीज आपने सीखा था कि 40% का वैल्यू कितना होता है। देखो ये 20% का डबल हो रहा है, यानी 20% का मान 1/5 है, तो 40% का 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 हमारे पास ये हो जाएगा, राइट। 2/5 किसका? किसकी सैलरी? जो स्टार्टिंग में 20,000 थी, 20,000 सैलरी थी, तो 20,000 अब कितनी होगी? सिंपल है, अब कितनी होगी? ये 4,000
देखो ये तो 40% है, ये 40% है, यानी हमने एक चीज़ यहाँ पे सीखी, ऐसे मत कर देना तुम जो मैं बोल रहा हूँ सेम। ये तो फ्रैक्शन का मान है, 2/5 क्या है मेरे पास, फ्रैक्शन का मान है, 2/5 मेरे पास फ्रैक्शन का मान है ये, राइट। देखो ये 2/5 तो मेरे पास क्या है, ये 40% की वैल्यू है, यानी 5 पे 2 बढ़ गया यानी 7 हो गया, ऊपर 7 नीचे 5, इसका 20% करना है आपको। तो देखो 4,000 इंटू 7 कितना हो गया, 28,000। यानी अब जो 40% बढ़ेगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,000 हो जाएगी। अब आप इनका जो डिफरेंस है वो देखिए कितना है, 4,000 और पहले कितना था, 20,000, राइट। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 4,000, यानी हर बार ये वैल्यू 4,000 से इंक्रीज हो रही है, यानी 20,000, 24,000, यानी पहले 20% फिर 20% इंक्रीज हुआ है। यहाँ देखो यहाँ फिर 20% हुआ है, तभी तो ये 40% हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ देखोगे कि 20,000 फिर 20% बढ़ा तो 24,000, फिर 20% बढ़ा तो 28,000, यानी एक पार्ट बढ़ रहा है, हमेशा एक पार्ट बढ़ता हुआ जा रहा है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो 20% इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है कि एक पार्ट बढ़ा है, 40% इंक्रीज हुई है, इसका मतलब कि 2 पार्ट बढ़ा है, 60% इंक्रीज यानी कि 3 पार्ट बढ़ा है, 80% इंक्रीज यानी कि 4 पार्ट बढ़ा है। समझ आया आपको? तो 4 पार्ट बढ़ा है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, एक पार्ट की वैल्यू। 20% एक पार्ट बढ़ा है ना, तो 20% क्या था, 1/5 ना, सिर्फ 5 से 2, तो एक पार्ट की वैल्यू 4,000 हो गया, राइट। तो अब आप 2 पार्ट का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो गया, 4,000 4 के, तो ये 8,000 हो गया, ठीक है। ये 4,000 फिर से गुना करो तो 12,000 हो गया, ठीक है, 12 के। अब ये 8% है तो फिर 4 से गुना करो तो ये 16 हो गया। अब यहाँ देखो 8, 12, 16, यानी 4 का डिफरेंस हो रहा है, यानी हर बार वैल्यू जब 20%, 40%, 60% इस तरीके बढ़ाएंगे तो हर बार वैल्यू 4,000 बढ़ती जाएगी। आई थिंक ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम डिक्रीज। डिक्रीज क्या होता है, यानी परसेंटेज का कम होना, कुछ परसेंटेज। अब मैं चंदन की बात करता हूँ, चंदन। अभी जो चंदन है हमारे पास, राइट, चंदन एक कंपनी में काम करता है और इसकी सैलरी हमारे पास है 40,000 किसी कंपनी में, राइट, पर मंथ इसकी। अब क्या किया कि चंदन ने बढ़िया काम नहीं किया भैया, नेक्स्ट महीने चंदन ने बढ़िया काम नहीं किया, तो कंपनी का जो भी है ऑपरेशन हेड है, या जिसको हम बोलते हैं सीईओ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो सीईओ है, उसने क्या कर दिया, इसके काम को देख के इसकी सैलरी को क्या कर दिया, 25% कम कर दिया, 25% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कि भैया अब तेरी सैलरी हमने 25% डिक्रीज कर दी। क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो अब बताओ भी नेक्स्ट महीने जो चंदन को कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो 25% माइनस हुआ है, तो 25% माइनस डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज में हम क्या करेंगे, देखो 25% का पहले तो मान लिखेंगे 1/4 होता है। अब पता है क्या है, पहले तो हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज में भी 4 पे 1 बढ़ा है, 4 पे 1 इंक्रीज हुआ है, यानी 4 पे 1 इंक्रीज हुआ है। अब क्या करेंगे पता है, अब हम करेंगे कि 4 पे 1 इंक्रीज नहीं हुआ, 4 पे 1 इंक्रीज नहीं हुआ हमारे पास, 4 पे 1 कम हुआ है। क्या हुआ इस बार, 4 पे 1 कम हुआ है। अब हमारे पास हो जाएगा 4 पे 1 कम, राइट, पहले तो इंक्रीज था, अब हमारे पास 4 पे 1 कम हुआ है, यानी माइनस हुआ है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 में से 1 कम करो तो 3/4। अब जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 3/4, यानी जो सैलरी थी वो 3/4 हो जाएगी, पहले 1/4 हो रही थी, अब 3/4। 3/4 40,000 का कितना होता है, करो भाई, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी ना पूरा, 10 चौका 40, 10 या 30, तो अब सैलरी हो जाएगी इसकी 30,000, राइट। यानी जो नेक्स्ट महीने सैलरी मिलेगी ना वो 10,000 कम मिलेगी, 10,000 कम मिलेगी। समझ आया आपको? ऐसे देखो, यहाँ से देखो आप, यानी 40,000 बराबर में, नई चीज़ को 40,000 बराबर में 100% सैलरी थी, 40,000 बराबर 100% सैलरी थी,
25% मालिक ने कम कर दी, तो अब जो सैलरी बचेगी वो बचेगी 75%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी 40,000 का आप 75% भी निकाल सकते हो। और 75% पता है, 75/100 कर दो आप, तो 100 से 2 जीरो उड़ा दो। 75 को 4 से गुना करना है, देखो 75 गुना 2 हमारे पास 150 होता है, 150 गुना 2 यानी 300 होता है, यानी 300 और 2 जीरो ये है। ये देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप परसेंटेज से ऐसे भी खेल सकते हो कि परसेंटेज कितने परसेंटेज कम हुई है। यानी ये जो अपने आप में ये 40,000 जो रुपीज़ थे ना, वो जो इसकी पर मंथ सैलरी थी वो एक कंप्लीट वैल्यू थी, और 25% कम कर दिया, यानी उसकी जो वैल्यू है ना वो 75% रह गई। यानी नेक्स्ट महीने उसको जो सैलरी मिलेगी वो 75% मिलेगी। समझ आया? चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रवीना, राइट, रवीना। कैसा है वीडियो, कैसा समझ में आ रहा है, मेरे को कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दो। रवीना की सैलरी है ना, कंपनी ने क्या कर दी, उसके काम को देके 50% इंक्रीज़ कर दी। क्या कर दी? इंक्रीज। जो पहले प्रीवियस के अंदर उसको जो पैसे मिल रहे थे वो कितने मिल रहे थे? 20,000 रुपये सैलरी मिल रही थी उसकी। कितनी सैलरी मिल रही थी? 20,000 सैलरी मिल रही थी। कंपनी ने उसका प्रमोशन कर दिया, उसकी सैलरी को 50% इंक्रीज़ कर दिया, यानी 50% बढ़ा दिया। अब देखो 50% का मान कितना होता है? 50% 50% को इंक्रीज, तो 50% का मान 1/2 होता है, यानी 2 पे 1 बढ़ा दिया। यानी पहले ये 2 पार्ट की वैल्यू थी, यानी 20,000 ये 2 पार्ट था, यानी एक पार्ट कितना था? 10,000 था। अब क्या कर दिया? एक पार्ट बढ़ा दिया, यानी 10,000 बढ़ा दिया। अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? यानी 3/2 इंटू क्या लिखूँ? 20,000। तो कितना हो जाएगा? उसकी सैलरी न्यू कितनी हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी ना, 30,000 हो जाएगी। यदि मैं उसकी सैलरी 50% कम करता तो कितनी हो जाती? तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे 1/2 है, तो क्या हो जाए? एक कम करते तो 1/2 यानी 50% कम, यानी आधा हो जाता है उसका सैलरी। यानी पहले 20,000 थी, अब कितना हो जाता? तो अब उसकी सैलरी घट के 10,000 हो जाती। यानी डिक्रीज में ये यहाँ वैल्यू प्लस हो रही है, यहाँ वैल्यू माइनस हो रही है, राइट। समझ आ रही है आपको कहानी? यानी ये जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है ना, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब आप डीआईज करोगे ना इसके अंदर, फिर आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है क्या, राइट। बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सवाल देता हूँ आप सभी को, आप करोगे। देखो एक सवाल मैं लिख देता हूँ रेंडमली। एक क्वेश्चन है कि जो राज है, राज की जो मंथली सैलरी है, राज मंथली सैलरी इज Rs 20,000, ठीक है। 20,000 Raj monthly salary is 20,000 and next month his salary increase by 10%, तो what is the new salary of Raj? बता सकते हो कैसे? बहुत सिंपल सवाल है कि राज की जो मंथली सैलरी थी ना वो 20,000 थी। नेक्स्ट महीने क्या किया कि सैलरी 20% बढ़ा दिया। तो बताओ अब न्यू सैलरी राज की कितनी है? करो सारे कमेंट में मेरे को इसको करके बताओ कि भाई कितना है, राइट। 10% का मान तो आपको पता ही होगा 1/10 होता है, राइट। पॉज करके करो और कमेंट में अपने आप से आंसर देना है, न कि नकल करनी है आपको। 10% इंक्रीज हुई है, यानी ये वैल्यू हमारे पास 11/10 हो गई है, राइट। 20,000। तो देखो, तो ये सैलरी होगी उसकी 22,000 Rs। समझ आया? इतना छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं कि प्रिया, राइट। प्रिया जो कि उसकी सैलरी थी 50,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये पर मंथ थी। नेक्स्ट मंथ उसकी क्या किया? नेक्स्ट मंथ उसकी सैलरी को 20% कम कर दिया।
तो अब बताओ न्यू सैलरी, न्यू सैलरी ऑफ प्रिया, बताओ न्यू सैलरी ऑफ प्रिया कितनी होगी? जल्दी से कमेंटों के अंदर आप बताओ। देखो आप मेरा सपोर्ट करोगे ना, साथ साथ में करोगे तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और ये निठल्लों की तरह बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात का गुस्सा मत करना, बट साथ साथ करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। राइट, 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सबसे पहले ये देखना है। तो ये 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 20% डिक्रीज यानी माइनस हो रहा है। तो 20% 1/5 यानी 5 में 1 कम हो रहा है, यानी 4/5 किसका, 50,000 का। सिंपल सी है, कितना हो गया 10 चौका 40,000, कितना होगा 40,000 आंसर। नेक्स्ट जो सैलरी होगी उसकी 40,000 हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एक सवाल और करा देता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे दिनेश है हमारे पास। जो दिनेश की जो मंथली सैलरी है वो है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। राइट, अब ये सैलरी क्या किया, कंपनी के मालिक ने खुश होके उसका 25% सैलरी बढ़ा दिया। 25% सैलरी क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो बताओ न्यू सैलरी क्या होगी, न्यू सैलरी कैसे करोगे? 25% इंक्रीज़ कर दिया मतलब 25% 1/4 होता है। तो 4 पे 1 बढ़ा दिया यानी 5/4 हो गया। 5/4 20, बस इसको कर दो, ठीक है, आराम से आपका जो मान है वो आ जाएगा। कैसे करोगे, 5 चौका 20 और 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 दूनी 8, फिर 2, फिर 4 दूनी 8, फिर 2, फिर 4 दूनी 8 इंटू 5 कर दोगे तो ये आपकी नेक्स्ट सैलरी आ जाएगी। आप इजीली कर सकते हो, या आप 1% का मान निकाल सकते हो। राइट, क्योंकि ये 25% यानी ये आप तोड़ोगे तो 25% क्या होता है, 25,000 जो है उसका 4 गुना, यानी ये 25 है, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दो आप। 25,000 बटे आप 4 कर दो, और जो एक पार्ट का मान होगा, यानी एक पार्ट का मान होगा वो इसने बढ़ा दिया, बस वो इस 25,000 में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास है नमन। राइट, नमन ने क्या किया कि नमन की जो सैलरी है वो कितनी है, नमन की सैलरी है 70,000 रुपये। अच्छी बढ़िया से इन्फाकॉम कंपनी के अंदर काम करता है, इन्फाकॉम। तो सीईओ ने क्या कर दिया, इसकी सैलरी को 10% घटा दिया। क्यों, क्योंकि इसने प्रोजेक्ट अच्छे से हैंडल नहीं किया। राइट, कंपनी को न्यू टारगेट नहीं मिले तो सीईओ ने नाखुश होकर के उसकी 20% सैलरी कम कर दी। अब आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हो। 20% यानी 100% था ये 70,000 था ना, वो क्या था, कंप्लीट अपना 100% था। 10% कम कर दी यानी ये वैल्यू 90% रहेगी। समझ आया? तो 100% की वैल्यू 70,000 है, तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल है 10% यानी 7,000 माइनस कर दो इससे, तो न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, यानी 10% यानी 1 0 हटा दो आप, तो ये 7,000 हो जाएगी 10% की वैल्यू। यानी 10% कम कर दिया, यानी 70,000 में से 7,000 कम कर दिया तो 63K इसकी न्यू सैलरी होगी। समझ आ रहा है? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से देखो, मैं राज को फिर से लेता हूँ। राज है, राज ने क्या किया, अब देखो ये थोड़ा सा अलग होगा। राज की जो मंथली सैलरी है, मंथली वो है 20,000 रुपये। इसने क्या किया, इसने इस 20,000 में से 20% पैसा जो आरएस है वो एक्सपेंड कर दिया, यानी खर्च कर दिया। खर्च क्या कर दिया, खर्च कर दिया इसमें से 20% इसमें से खर्च कर दिया, और 10% इसने क्या कर दिया कि आरएस इसने लोन पे कर दिया। क्या कर दिया, लोन पे। राइट, और 5% इसने क्या कर दिया, 5% इसने बच्चे की फीस भर दी, नहीं कोई भी, यानी बिल पे कर दिया इसने, वाटर बिल, ठीक है, इसने पे कर दिया। अब बताओ राज के पास कितने पैसे बचे 1 महीने की सैलरी से, राज लेफ्ट कितना, राज के पास कितना बचा। अब देखो टोटल खर्च कितना किया इसने, 20%, 10%, यानी टोटल 35% कम कर दिया है, यानी 35% इसने
35% इसने खर्च कर दिया। राज के पास कितना था, 100% था, 35% कम कर दिया तो कितना रहा बताओ। राज के पास 55% बचा, 55% यानी 55% क्या करो 100 इंटू में इसका निकाल दो, ईजी है बिल्कुल। 2 0 से 2 0, 55 दूना 110, 55 दूना 110, 2 0, यानी राज के पास 11,000 रुपये बचे। राज के पास क्या बचा, 11,000 रुपये बचे। इस तरीके से आप कर सकते हो, ये न्यू था। अब नेक्स्ट सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, देखो प्रिया, राइट। प्रिया की जो मंथली सैलरी है वह 30,000 रुपये, कितनी है 30,000 रुपये। प्रिया ने क्या किया, प्रिया का जो कुल खर्च है वो मैं बता देता हूँ। 5% तो इसने क्या किया, 5% इसने खर्च किया वाटर बिल पे, बिल, और 10% इसने खर्च किया ट्यूशन फीस पे इसने खर्च कर दिया, और 25% इसने खर्च कर दिया हाउस रेंट पे, हाउस रेंट। अब बताओ प्रिया के पास कितना बचा, जो हमारे पास प्रिया है उसके पास कितना पैसा बचा, बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, इसका पार्ट 2, जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, जो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हम मेंस लेवल तक जाएंगे। ये क्यों करवा रहा हूँ, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअल में परसेंटेज कितना आसान है। और ये जो मैं करवा रहा हूँ ना सवाल, ये आपको DIs के अंदर जो हमारा सेशन चल रहा है DIs का, राइट, हमारा ये पूरा का पूरा बैच है जिसका नाम है रुद्र, ओके, ये प्रो है बिल्कुल, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलेगा, प्रो, राइट। तो ये रुद्र बैच है, इसमें हम DI भी करवाएंगे आपको, DIs के सेशन भी है, और एक वैदिक मैथ्स, ये वैदिक मैथ्स के हमने सेक्शन अपलोड कर दिया, लगभग एक सेक्शन अपलोड कर दिया। इसकी भी कम से कम 10 से 12 वीडियो आएगी, और इसको भी आप कंप्लीटली ज्वाइन करते रहो, जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो बूस्ट होगी, राइट।